हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT सीरीज चल रही है उसमें हम 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट कर रहे हैं। और इसी में हम जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंड, उसको हमने उसका फर्स्ट सेक्शन, ये लगभग आधा चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसका बाकी पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वर्ड टू वर्ड आपको लेसन की एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एन फ्रैंक लिखती है, क्या लिखती है कि पहले तो उसने डेट डाल दी यहाँ डायरी लिखते वक्त। और देखिए, सैटरडे 20 जून 1942। और लिखती है कि डियरेस्ट किटी, यानी प्यारी किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन बूट्स, देखिए ये जो फ्रेज है इसका मतलब यहाँ इडियम का मतलब दे दिया है कि शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी नर्वसनेस से और डर से कांपना। क्लियर। तो कह रही है ऑथर कि हम जो हमारी क्लास है, पूरी क्लास शेकिंग इन इट्स बूट, यानी पूरी क्लास हमारी डर से कांप रही है। तो इस इडियम को फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप में आ जाए। द रीज़न ऑफ कोर्स, और इसका जो कारण है, निसंदेह इसका जो कारण है वो है कि इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक। और इसका कारण है कि आने वाली जो मीटिंग है, फोर्थ कमिंग यानी आने वाली मीटिंग में, विच द टीचर्स, की जिसमें टीचर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? हु विल मूव अप, कि कौन प्रमोट किया जाएगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और कौन इसी कक्षा में रखा जाएगा, यानी किसको इस क्लास में रोका जाएगा और किसको आगे प्रमोट किया जाएगा। अगली इसको जो है आने वाली मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। इसलिए हमारी जो क्लास है वो कांप रही है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और मेकिंग बेट्स कहते हैं शर्त लगाना। और आधी जो क्लास है फ्रेंड्स, आधी क्लास ने तो शर्त लगा ली है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax। और GN और मैं, अपने पीछे जो बैठे दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम CN है और दूसरे का है जैक्स। क्लियर। CN और जैक्स पर क्या कर रहे हैं? ourselves silly, laugh ourselves silly, हम उन पर मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। who have staked their entire holidays saving on their bet, जिन्होंने अपनी छुट्टियों के लिए की गई अपनी जो बचत है उसको शर्त पर लगा दिया है। क्योंकि जो बैट थी, जो शर्त थी, भाई शर्त लगा ली उन्होंने, और किसके लिए? एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, जो छुट्टियों के लिए बचत किया था, हैव स्टेक्ड यानी जो उन्होंने जमा किया था, उसको क्या कर दिया फ्रेंड्स? उसको अब दांव पर लगा दिया। जो जमा किया था, अपनी जो बचत थी, उसको स्टेक माने दांव पर लगा देना, बेट कर लेना, तो बेट पर उसने लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सुबह से लेकर रात तक, इट्स योर गोइंग टू पास, यही चलता रहता है कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, यस यू आर, हाँ नहीं मैं पास नहीं हूँगा, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हूँगा, यानी बच्चों में यही चलता रहता है। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down। और यहाँ तक कि जो जीज, यानी जी की जो प्लीडिंग ग्लांस, प्लीड कहते हैं रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, उसकी जो प्लीडिंग ग्लांसेस हैं, यानी जो रिक्वेस्ट करने वाली नज़रें हैं, निवेदन भरी नज़रें हैं, एंड माई एंग्री आउटबस्ट, आउटबस्ट कहते हैं फ्रेंड्स ठहाका लगा देना। क्या? ठहाका। तो उनकी ग्लांसेस और मेरा जो ठहाका है, कांट काम देन डाउन, वो भी उनको शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज, कि बहुत सारी डमीज हैं। क्लियर। यदि तुम मुझसे पूछो, बहुत सारी डमीज है। अब डमी का मतलब यहाँ अथर ने कहा है कि जो बुद्धू लोग होते हैं, लो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनको डमी कह दिया है यहाँ पे। डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक,
कि बहुत सारी डमी है, इतने बुद्धू लोग हैं कि लगभग चौथाई जो क्लास है, 1/4 जो क्लास है, उसको रोक देना चाहिए। कैप बैक मतलब उसको रोक देना चाहिए, उसी क्लास में रोक देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो अर्थ पर मोस्ट प्रेडिक्टेबल, यानी ऐसे प्राणी होते हैं टीचर्स जिनके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देखिए बड़ी प्यारी बात कह दी कि टीचर्स पृथ्वी पर ऐसे प्राणी होते हैं जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। कहती है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं यानी मेरी जो सहेलियां हैं और मैं स्वयं अपने बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। और जहाँ तक मेरा एक विषय है, जहाँ तक एक सब्जेक्ट है मेरा जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट। और हम कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल एक काम कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि डोंट लूज हार्ट, कि यानी अपना जो धैर्य है वो मत खोइएगा। क्लियर? आगे कहती है कि आई गेट अलोंग pretty well विद ऑल माई टीचर्स। कि मैं अपनी जो pretty well यानी मेरे जो टीचर्स हैं उनसे मेरी अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम। उनमें से 9 टीचर हैं, 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी who teaches maths was annoyed with me for ages बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और कहती है कि ओल्ड फौजी का मतलब क्या है? फॉगी कहना चाहिए फ्रेंड्स। ओल्ड फोगी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि एक जो ओल्ड फैशन्ड व्यक्ति होता है उसको फॉगी कहा जाता है, यानी जो दकियानूसी हम कह देते हैं वो है ये। यानी एक वो पुराने, कह रही है कि मिस्टर केसिंग है, वो किसिंग क्या है? मेरे एक पुराने एक दकियानूसी व्यक्ति हैं। क्लियर? और मुझसे अनॉयड विद मी फॉर एजेज, मुझसे पता नहीं लंबे समय से मुझसे वो नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? रीजन भी बता दिया ऑथर ने, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग्स के बावजूद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। क्लियर? यानी बहुत सारी चेतावनी उन्होंने दी और जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने क्या कह दिया। ऐसे बच्चों को अक्सर क्या कर देता है टीचर, भाई जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा शरारती होते हैं, उनको एक्स्ट्रा वर्क कर दे दिया जाता है या उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, जो चुप होकर नहीं बैठता कि भाई ले चल अब तू पूरी क्लास को चुप कर, तो अपने आप वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक ऐसे एक निबंध जो है जिसका सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स? एक बातूनी व्यक्ति होता है, उसको चैटर बॉक्स कहा जाता है। क्लियर? यानी उन्होंने एक निबंध एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, कहा कि एक निबंध मैं लिखूं, किस पर लिखूं? चैटर बॉक्स पर, यानी एक जो बातूनी व्यक्ति है उस पर। अ चैटर बॉक्स हु कैन यू, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि एक बातूनी, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आईड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। और उसने कहा कि उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मैं बाद में उसकी चिंता करूंगी। दैट लेटर यानी बाद में मैं उसकी चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जॉट डाउन कहते हैं लिख लेना, जल्दी से लिख लेना। क्लियर? तो मैंने वो जल्दी से वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इन इट माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसको अपने बस्ते में रख लिया। टक इन माई बैग, टक माने पुश यानी रख लेना, और उसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर मैंने शांत रहने की कोशिश की। क्लियर है फ्रेंड्स? मज़ा भी आ रहा होगा, बढ़िया स्टोरी चल रही है। एंड दैट इवनिंग, उसी शाम को, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बचा हुआ शेष काम पूरा कर लिया, बचा हुआ काम पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो जो नोट था, जो निबंध का नोट था, उस पर मेरी जो नज़र है वो पड़ी।
आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब मैं अपना जो फाउंटेन पेन है उसको च्यू कर रही थी, उसकी टिप चबा रही थी। क्लियर? अक्सर बच्चे पेन चबा लेते हैं लिखते लिखते। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड, देखिए एक प्यारा वर्ड और मिल गया आपको, रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन क्या होता है फ्रेंड्स? जो कहना यानी जो बेसिर पैर की बात करता है, असंगत रूप से लिखना। क्लियर? या बेसिर पैर की बातें करना या बेसिर पैर की बातें लिखना, उसको आप कहते हैं रैम्बल ऑन। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कह रही है कि कोई भी, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कि कोई भी बेशिर पैर की जो बातें हैं वो लिख सकता था। कोई भी बेसिर पैर की बातें कर सकता है, लिख सकता है, और शब्दों के बीच में लंबी जगह जो है वो छोड़ सकता है। बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी शब्दों के बीच में लंबी जगह छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेकिन चतुराई जो है वो इस बात में थी, किस बात में थी, कि जो प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि जो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग है यानी बातचीत को करने की आवश्यकता है, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए जाए। कन्विंसिंग यानी कुछ संतोषप्रद, कन्विंस करने वाले आर्टिकल हैं वो दिए जाए। कह रही है राइटर, ये ऑथर कह रही है कि कोई भी हो सकता है बेसिर पैर की बातें कुछ भी लिख दो, लेकिन चतुराई इस बात में है कि जो संतोषप्रद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कन्विंस करने वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो दिए जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक ही मुझे एक आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, तो मैंने 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किए थे। एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं इससे संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और मैंने ये आर्ग्यू दिया, मैंने तर्क दिया कि जो टॉकिंग है, जो बात करना है, वो ट्रेट कहते हैं विशेष गुण, विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफाइड क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी। क्लियर फ्रेंड्स? कि जो बच्चे की बात करना है, बात करने की जो गुण है बच्चे का, वो कैसा है? वो विशिष्ट गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस पर कंट्रोल करूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस अपनी जो हैबिट है इससे बाज नहीं आ सकूंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स। और कह रही है बात नहीं आऊँगी, मैं क्यों नहीं आऊँगी? क्योंकि मेरी माता भी ऐसा ही बोलती थी। माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, यानी जितना मैं बोलती हूँ मेरी माँ भी ऐसी बोलती थी। इफ़ नॉट मोर, एंड दैट्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स। और कह रही है कि जो इनहेरिट ट्रेट्स हैं, यानी वो लक्षण, वो गुण जो आपको पैतृक मिले हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? कितनी प्यारी बात कह रही है ऑथर। कह रही है कि भाई मैं चाहती हूँ मैं इसको कंट्रोल कर लेती, लेकिन अब चूंकि मुझे इनहेरिटेंस में मिले हैं तो इसलिए क्या कर सकती हूँ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। क्लियर? अब विरासत में मिली हैं चीज़ें, मैं कैसे कंट्रोल कर लूँगी? यस। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे, मेरे तर्क थे, उन पर मिस्टर कीजिंग बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब दूसरे पार्ट के दौरान, नेक्स्ट लेसन के दौरान, आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब मैंने बातें शुरू कर दी, यानी जो मेरा काम था उसको मैंने शुरू कर दिया दूसरे पार्ट के दौरान, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो उन्होंने जो टाइटल दिया वो क्या दिया? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल होता है फ्रेंड्स एक ऐसी मिस्टेक जिसको आप नहीं सुधार सकते।
क्लियर। इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स यानी एक ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसा बातूनी जिसको आप नहीं सुधार सकते। क्लियर। तो इस टाइम इस एस्से की, इस टाइटल की कल्पना की गई कि अब आप इस पे लिखो कि एक असुधार्य बातूनी। आई हैंडेड इट in and Mr. Keesing and had nothing to complain about for 2 whole lessons। तो मैंने उसको लिखकर सौंप दिया और उसके बाद मिस्टर कीसिंग को पूरे जो लेसन्स हैं, होल लेसन्स हैं, उनके दौरान, पूरे 2 पाठों के दौरान शिकायत करने के लिए कुछ नहीं मिला। However, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ। तीसरे पाठ के दौरान फिर से पर्याप्त बात हो गई, यानी मैं कहाँ बाज आने वाली थी। तो तीसरा पाठ हुआ तो तीसरे पाठ को वो नहीं सहन कर सके। क्लियर फ्रेंड्स। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि एन फ्रैंक तुम्हें जो है क्लास में बोलने के जो पनिशमेंट है, बोलने का पनिशमेंट है, वो क्या है कि तुम्हें एस्से लिखना है। एंड राइट एन एस्से एंड टाइटल क्वेक क्वेक क्वेक, और उसका जो टाइटल है वो क्या है, क्वेक क्वेक क्वेक। सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। किसने कहा? मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वेक क्वेक क्वेक। ये टाइटल दे दिया उन्होंने कि इस टाइटल पे अब तुम्हें लिखना है। क्लियर फ्रेंड्स। और क्वेक क्या होता है? जो बत्तख की आवाज़ होती है वो होती है क्वेक। तो क्वेक यानी बत्तख की आवाज़, और क्वेक क्वेक क्वेक, इस पर तुम्हें अब लिखना है। क्लियर। चलिए। द क्लास रोअर्ड। अब जो पूरी क्लास थी वो रोअर हो गई, यानी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं एग्जॉस्टेड हो गई थी। एग्जॉस्टेड यानी थक गई थी, पूरी तरह से थक गई थी। माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इंजेन्युइटी होते हैं कुशलता, प्रवीणता। बहुत प्यारा वर्ड है, इंजेन्युइटी को पूछा जाता है कंपटीशन में। तो मेरी जो कुशलता है, क्लियर, उस पर मैं अब मेरी जो उस टॉपिक पर, चैटर बॉक्सेस पर जो कुशलता थी, उस पर लिखते लिखते लगभग वो मेरी कुशलता जो है वो समाप्त हो गई थी, यानी उस पर मैं अब थक गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और इस समय किसी अन्य चीज़ पर मुझे सोचना पड़ा, और एक ऐसी चीज़ जो कैसी हो, जो ओरिजिनल हो, जो मौलिक हो। माई फ्रेंड, मेरी जो मित्र है साने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। और मेरी जो सहेली थी साने, उसने मुझे, जो किसमें एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट है पोएट्री में, वर्सेस में, छंद में लिखने की, उसने मुझे उस ऐसे को बिगनिंग टू एंड यानी शुरू से आखिरी तक छंद में लिखने के लिए मेरी सहायता करने का निश्चय किया, ऑफर किया उसने। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं आनंद से कूद गई, क्योंकि फ्रेंड ने हेल्प कर दी। मैं तो बिल्कुल थक गई थी, मुझे नहीं पता लग रहा था कि अब मैं क्या लिखूंगी इसके बारे में। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और मिस्टर जो केसिंग है वो एक जोक, हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, रिडिकुलस सब्जेक्ट के द्वारा। बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं इस बात को श्योर करूंगी कि जो जोक थी वो उनके ऊपर थी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी जो पोएम है उसको फिनिश कर दिया, अपनी कविता को समाप्त कर दिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वैम विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। यस। और जो ये देखिए कितनी प्यारी कविता थी। कविता के लिए कह रही है, पोएम के लिए, कि जो पोएम थी कितनी किसकी थी, एक मदर डक और फादर के बारे में थी, यानी एक बत्तख का, मादा बत्तख और नर बत्तख, क्लियर, नरहंस, उनके 3 बच्चे, 3 बेबी डकलिंग्स, उनके बारे में थी। हु वर बिटन टू डेथ, कि जिनको मार दिया गया, पिता ने जिनको मार दिया। क्यों मार दिया? बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत काँ काँ करते थे, इसलिए जो नर बत्तख थी उसने उनको, बच्चों को मार दिया। लकीली, और सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट अवे,
और सौभाग्य से उसको क्या कर लिया, मिस्टर कीसिंग ने मजाक में सही अर्थ में उसको लिया। ही रेड द पोएम, उन्होंने इस पोएम को पढ़ा टू द क्लास, क्लास के सामने कविता पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उस पर खुद कमेंट्स ऐड किए और खुद उन्होंने टिप्पणी की, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसी के साथ साथ दूसरी क्लासों में भी उसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मुझे परमिशन मिल गई, बोलने की परमिशन मिल गई, बात करने की मुझे परमिशन मिल गई, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके अपोजिट, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, जो मिस्टर कीजिंग है वो ही सदैव मजाक करते रहते हैं। योर्स एन, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये एक्सट्रैक्ट था, लिखा नीचे देखिए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो स्लाइटली एडेप्टेशन, थोड़े से एडेप्टेशन के बाद डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से ये जो पार्ट है ये लिया गया है, हमारा जो ओरिजिनल चैप्टर था आज का। आई होप सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको समझ आए। और एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि हम इसको कैसे नोट्स बनाएं इसके। देखिए, इसके नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप पेन डाउन करते रहें, और साथ ही जो ईडियम फ्रेजेस, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साथ में वो नोट करते रहें, और एक एक वर्ड को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलिएगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी पूरे चैप्टर की हिंदी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, चूँकि टेक्स्ट मैं समझा ही रहा हूँ आपको, बस एडिशनल चीज़ें आप नोट करते चलिएगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। और हाँ, अभी तक मेजरमेंट्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लें, उसमें अभी आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई पोएम या नए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।